देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। टैरो कार्ड जाने टैरो कार्ड की रहस्यमयी दुनिया कैसे शुरू हुई और आखिर कैसे देखते हैं कार्ड से फ्यूचर। टैरो कार्ड रीडिंग, राशि फल, जन्म कुंडली, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष भविष्य जानने के लिए शायद आपने भी कभी ज्योतिष की इन विधियों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य जानने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा लिया है? टैरो कार्ड दिखने में काफी कुछ ताश के आम पत्तों की तरह होते हैं, लेकिन इनकी दुनिया काफी रहस्यमयी होती है। हाल में टैरो कार्ड रीडिंग काफी प्रचलन में आया है। जाने टैरो कार्ड का इतिहास। वैदिक ज्योतिष में जिस तरह से किसी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए जन्म कुंडली, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से आधुनिक युग में इन सभी विद्याओं में एक और प्रचलित विद्या है जिसे हम टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में टैरो कार्ड के ऊपर अंक, रंग, संकेत तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे 5 तत्व दर्शाए गए होते हैं, जिनके आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है और जीवन में आने वाली तमाम तरह की बाधाओं को हल करने में यह विद्या काम आती है। जानकारी के अनुसार टैरो शब्द टैरोटी से आया है। इसका मतलब है कि कार्ड्स के पीछे दिखने वाली क्रॉस लाइन। टैरोची शब्द का संबंध माइनर अरकाना के कार्ड से था। टैरो कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विद्या है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। धार्मिक समूहों और विभिन्न भूमिगत जातियों का गुप्त शिक्षा अंकन टैरो का दर्शन कबाला से उत्पन्न हुआ है। शब्दों और अंकों की दैवीय शक्ति से संपन्न टैरो आज भविष्य दर्शन का लोकप्रिय एवं सर्वप्रिय माध्यम है। टैरो रीडिंग कैसे आया प्रचलन में? अगर हम टैरो कार्ड के इतिहास की बात करें तो ज्योतिष की इस विद्या की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले हुई थी। सेल्टिक नामक देश के लोगों द्वारा सर्वप्रथम इस विद्या से भविष्य जानने का प्रयास किया गया था। टैरो कार्ड रीडिंग सबसे पहले 14वीं शताब्दी में इटली में मनोरंजन के तौर पर सामने आई, लेकिन बहुत जल्द ही यह इतनी मशहूर हुई कि पूरे यूरोप के बहुत से देशों में फैल गई। समय दर समय इसने मनोरंजन का नहीं बल्कि भविष्य का बखान करने वाली एक रहस्यमयी विद्या का रूप ले लिया। 18वीं सदी आते आते टैरो कार्ड रीडिंग इंग्लैंड व फ्रांस में भी काफी मशहूर हो गई। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि टैरो कार्ड की फिलॉसफी कबाला से पैदा हुई है। मान्यताओं के अनुसार यह विद्या 1971 से अधिक प्रचलन में आई, जब इटली में मनोरंजन के माध्यम के तौर पर अपनाया गया था। वर्तमान समय में टैरो कार्ड रीडिंग का प्रचलन भारत में भी काफी बढ़ चुका है। माना जाता है कि 1971 से पहले टैरो कार्ड सिर्फ सामान्य पत्ते खेलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद इनका प्रयोग ज्योतिष और भविष्य को जानने के लिए किया जाने लगा। ज्योतिष की यह विद्या आस्था और विश्वास पर आधारित है। यदि प्रश्नकर्ता को इस विद्या पर विश्वास नहीं है तो उसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस विद्या को कुछ लोग अविश्वास की नजरों से देखते हैं, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टैरो कार्ड विद्या का प्रयोग भविष्य को जानने के लिए किया जा सकता है। टैरो कार्ड के अंतर्गत दो लोगों का होना अनिवार्य है। प्रथम प्रश्नकर्ता और दूसरा रीडर। इस विद्या में जो व्यक्ति प्रश्नकर्ता होता है वही कार्ड को फेंटता है। इसके पश्चात कार्ड रीडर इन कार्ड्स को एक नियमित क्रम देता है। तत्पश्चात प्रत्येक कार्ड से एक के बाद एक क्रम में भविष्य में होने वाली घटनाओं को उत्तर देता है। कार्ड रीडर पहले कार्ड में निहित अर्थ को स्वयं समझता है, फिर प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देता है। तो चलिए इस रहस्य और भविष्य दर्शन की अनोखी विद्या को समझने। टैरो कागज के चंद रंगीन कार्डों की रहस्यमय दुनिया, जिसके जरिए आपका भविष्य जाना जा सकता है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो कागज के चंद रंगीन कार्डों की रहस्यमय दुनिया, जिसके जरिए आपका भविष्य जाना जा सकता है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय बनी हुई है। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जो मेजर अरकाना तथा माइनर अरकाना कहलाते हैं। अरकाना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रहस्यमय। व्यक्तिगत विकास के रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर अरकाना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। मेजर अरकाना में 22 कार्ड होते हैं, जबकि माइनर अरकाना में कुल 56 कार्ड होते हैं, जिसे 4 भागों में विभक्त किया जाता है। इन 4 भागों में बटे 14 कार्डों का यूं कहिए कुल 56 कार्डों की अपनी विशेषता होती है। कार्ड पर बनी चिन्ह के आधार पर ही टैरो कार्ड रीडर किसी का भविष्य को बता पाता है, जबकि माइनर अरकाना में कुल 56 कार्ड होते हैं, जिसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। इन 4 भागों में बटे 14 कार्डों का यूं कहिए कुल 56 कार्डों की अपनी विशेषता होती है। कार्ड पर बनी चिन्ह के आधार पर ही टैरो कार्ड रीडर किसी का भविष्य को बता पाता है। कैसे जाने भविष्य फल? भविष्यवाणी करने की सबसे प्राचीन विधियों की बात की जाए तो टैरो कार्ड रीडिंग उनमें से एक है। किसी के भी भविष्य की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने और समझने के लिए टैरो कार्डों का उपयोग किया जाता है। टैरो कार्ड के माध्यम से यदि आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक विधि नियम निर्धारित है। इसके तहत आपको अधिकतम 3 कार्डों का चयन करना होता है
इन कार्डों पर जो बातें उल्लिखित होती है, टैरो कार्ड रीडर उनके जरिए आपके प्रश्नों का जवाब देता है, आपके भविष्य के बारे में बताता है। इसके अलावा एक टैरो कार्ड का चयन कर भी आप अपने मन के प्रश्नों के उत्तर टैरो कार्ड रीडर से जान सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। आइए इस भाग में समझते हैं टैरो से जुड़ी कुछ खास बातें और ज्ञानवर्धक व मार्गदर्शन करने वाली जानकारियाँ। मेजर आर्काना कार्ड के पीछे कई बातें अलग अलग चिन्हों में प्रतीकात्मक और गुप्त रूप से दर्ज होती है। इन प्रतीकात्मक चिन्हों को देखकर ही टैरो कार्ड रीडर व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगाता है। लोगों के सवालों के जवाब टैरो कार्ड्स पर बने चिन्ह खुद ब खुद देते हैं। व्यक्ति जो टैरो कार्ड उठाता है उसी के अनुसार उसका भविष्य बताया जाता है। टैरो कार्ड पर कई अंक, रंग, संकेत के अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और हवा जैसे तत्व बने होते हैं। इन्हीं के आधार पर टैरो कार्ड रीडर लोगों की भविष्य की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उसे एक बार अपने मन में अच्छी तरह से दोहरा लें या अधिक स्पष्टता के लिए प्रश्न को किसी कागज पर लिख लें। इसके बाद कार्ड चुनें, एक के बाद एक कर 3 कार्ड इस पैक से चुनें। पहला कार्ड आपके प्रश्न पूछते समय की मन स्थिति को दर्शाता है। दूसरा कार्ड आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न करने होंगे उन्हें दर्शाता है। तीसरा और अंतिम कार्ड आपको परिणाम स्वरूप आपके प्रश्न का उत्तर देता है। उदाहरणतः देखें, पहला कार्ड मन स्थिति आपके पहले स्थान पर 4 ऑफ कप्स का होना असंतुष्टि तथा अप्रसन्नता को दर्शाता है या आपकी खामियों तथा अवसरों को न देख पाने की स्थिति को बताता है। दूसरा कार्ड आपके दूसरे स्थान पर स्टार की उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आपके जीवन का निष्क्रिय समय समाप्त होने वाला है या समाप्त हो चुका है। यह नए आशा, नए उद्यम का परिचायक है, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। तीसरा कार्ड परिणाम आपके तीसरे स्थान पर क्वीन ऑफ कप्स का होना मानसिक प्रयासों तथा अच्छे बुरे के विश्लेषण को दर्शाता है। अच्छे विचारों से किए गए कार्यों के परिणाम भी अच्छे ही होंगे। इन 78 टैरो कार्ड की अपनी विशेषताएं होती है, जिसे हम यहाँ आपको प्रत्येक कार्ड दिखा रहे हैं। मेजर अरकाना कार्ड कुल कार्डों की संख्या 22, माइनर अरकाना कार्ड कुल कार्डों की संख्या 56। माइनर अरकाना कार्ड 4 खंडों में विभाजित होते हैं। पहला माइनर अरकाना सूट्स ऑफ कप्स, इस खंड में कुल 14 कार्ड होते हैं। दूसरा माइनर अरकाना सूट्स ऑफ सोर्ड्स, इस खंड में कुल 14 कार्ड होते हैं। तीसरा माइनर अरकाना सूट्स ऑफ वांड्स, इस खंड में कुल 14 कार्ड होते हैं। चौथा माइनर अरकाना सूट्स ऑफ पेंटेकल्स, इस खंड में कुल 14 कार्ड होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।